नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम राजन शब्द रूप को लेकर के आए हुए हैं। ये व्याकरण के अंतर्गत हम आज राजन शब्द रूप को देखेंगे, जो कि पुल्लिंग शब्द है। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने लता, राम, बालक एवं युष्मद अष्मद शब्द रूप को देखा, और आज हम राजन शब्द रूप को देखेंगे। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, तो जाके हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध है। तो यहाँ हम राजन शब्द रूप को देखेंगे। इससे भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। संस्कृत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको शब्द रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ शब्द रूप जो होते हैं आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जैसे ये राजन शब्द रूप है, बालक, लता, ये सारे शब्द रूप को आपको हमेशा ध्यान में रखने होते हैं। तीन सारे को आप ध्यान में रखेंगे, इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। राजन शब्द रूप है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए इसी को आज हम जानेंगे। इसमें जो है 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद इसमें जो है सात विभक्ति होती है और एक संबोधन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी और एक संबोधन। ठीक है, तो इसके बाद हम चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका रूप किस प्रकार से होगा। राजा, प्रथमा विभक्ति का राजा, राजानौ, राजानः, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है राजन शब्द रूप का। द्वितीय विभक्ति का इसका रूप है, तो द्वितीय विभक्ति का रूप इसका जो आप देख पा रहे होंगे कि राजानम, राजानौ, राज्ञः, ये हो गया द्वितीय विभक्ति का चिन्ह। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन जो है एक जैसा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, एक जैसा है इसका रूप है। तृतीय विभक्ति में है राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति है राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी विभक्ति का चिन्ह है राज्ञः, राजभ्यम, राजभ्यः। उसी प्रकार जो है बालक शब्द रूप के, राम शब्द रूप के समान ही यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि आप ये 3 यानी कि तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन में जो है एक समान रूप है। इसको भी आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और उसी प्रकार है षष्ठी विभक्ति का राज्ञः, राज्ञों, राज्ञाम। ठीक है, तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन आप रूप देखेंगे, उसी प्रकार है, देख पा रहे होंगे कि राज्ञः, राज्ञ हैं। ठीक है, तो आप लता याद किए होंगे, तो उसी प्रकार यहाँ भी है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है राज्ञी है और राजनी है। दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं, राजनी या राज्ञी। तो आप राज्ञी, राज्ञों, राजसु, ये हो गया सप्तमी विभक्ति का चिन्ह। और एक संबोधन होता है, जो कि किसी को संबोधित करने के अर्थ में होता है, कि जैसे कि कोई राजा को बुला रहे हैं तो कहते नहीं है, ऋषिगण कहते थे हे राजन। जब ऋषिगण राजा से बात करते थे तो वहाँ संबोधन के अर्थ में यही कहते थे, हे राजन। जैसे एक राजा है तो हे राजन कहते थे, 2 राजा है तो हे राजानौ, 2 राजा अगर कहीं जा रहे हैं, अनेक राजा लोग कहीं सभा में बैठे हैं तो उसको कहते थे हे राजानः। तो इस प्रकार से ये इसका रूप है। तो संबोधन का हो गया हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। तो इस प्रकार से आप ये याद रखेंगे। राजन शब्द रूप का ये आप देख पा रहे होंगे कि ये शब्द रूप है राजन का। और इसमें ये षष्ठी विभक्ति का जो है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ लोग जो है गलतियां कर बैठते हैं कि संस्कृत का व्याकरण जब बनाने लगते हैं, संस्कृत में अनुवाद जब बनाने लगते हैं, संस्कृत व्याकरण में अनुवाद जब बनाते हैं वो, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन में वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो अगर कहीं अनुवाद में उसे आ जाता है कि वह राजा है, तो वह राजा का संस्कृत खोजने लगता है। तो राजा का संस्कृत राजा ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन का चिन्ह ही है राजा। राजन मूल शब्द है इसमें। ठीक है, तो राजा का संस्कृत राजा ही होता है। अगर आप कहीं पे इसका पर्यायवाची शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे निरिपः भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो राजा का संस्कृत राजा भी लिख देंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आपका वो सही है। तो इस प्रकार ये था राजन शब्द रूप आपके लिए लेकर के आया था, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे। अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप इस परिवार से जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमः संस्कृतः, धन्यवाद।